सुलझल व्यक्ति लग रहा है, बहुत सुलझे हुए नेता, बहुत सुलझे हुए होंगे। लोगों से बिहार के लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये दलित के हित के नहीं है, वो अपने हित के लिए है। इस दलित समाज की लेखा जोखा ले रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं एकमा विधानसभा, जो कि सारण जिले के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पर एक दलित चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के युवा नेता यशराज पासवान पहुँचे थे और दलितों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका। गजेंद्र सिंह। आपने भी यशराज जी का भाषण सुना, कैसा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। लगा कि युवा नेता के तौर पर आगे बढ़ेंगे, इनका भविष्य काफी अच्छा है। अच्छा है। और जो कई सारे युवा नेता हैं उससे बेटर काम करेंगे ये। हाँ, आशा तो है। आशा है। हाँ। क्या समस्या है आपके इलाके में। रोड की समस्या है। रोड की समस्या है। हाँ, खेतों में पानी मिलता है ठीक से। ना, कहाँ मिलता है। नहीं। बिजली प्रॉपर रहती है। बिजली भी कटती है। हाँ। और जो रोड नहीं है। बेरोजगारी कैसा है बिहार में। बेरोजगारी तो पूरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी पूरा बेरोजगारी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका। राजेश्वर प्रसाद यादव। अभी यशराज का भाषण सुना आपने। सुना। कैसा लगा युवा के तौर पर, कैसा लगा। और फिर आप तो अच्छा लगा। लगा कि विजनरी नेता है ये, आगे उनका भविष्य बेहतर होगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मेहनत करेंगे तो होगा। ये पशुपति पारस जी के नक्शे कदम पर, रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर चलेंगे ये। अवश्य। मान लीजिए एगो कहावत है, माँ गुने बछरू पिता गुने ना ढेर तो थोड़हू थोर है, तो आइबे करी। दलितों के नेता तो कई सारे, लेकिन दलितों पे पैठ बनाने और फिर जमीन पर उतर कर काम करने वाले नेताओं में से बहुत कम है। क्या लगता है कि ये जमीन पर उतर करके दलितों के लिए काम करेंगे। लगता तो है कि जिस तरह चौपाल लगा रहे हैं तो वो काम करेंगे। समस्या भी पूछ रहे हैं। समस्या ही पूछ रहे हैं। और भी इधर देखिए कई नेता हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम हुआ भाई आपका। अजय माझी। यहाँ पर अभी दलित चौपाल लगा, दलितों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया यशराज ने। क्या लगा जिला नेता कैसे हैं, भविष्य में कैसे नेता बनेंगे। हमको तो लग रहा है कि बिहार का युवाओं का भविष्य बनेंगे आगे आने वाले समय में। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है, इनका पढ़ाई लिखाई विदेश में हुआ है, और ये बहुत ही माने सुलझल व्यक्ति लग रहा है। बहुत सुलझे हुए नेता, बहुत सुलझे हुए होंगे। इनका जो है ज़मीनी पकड़ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों से मिलने जुलने का इनका शैली जो है बहुत ही अच्छा है और मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो दिखावटी लोग जो उभरे हुए हैं ना, उससे बहुत बढ़िया होंगे। चिराग जी से बेहतर नेता होंगे। चिराग जी से बहुत अच्छा होंगे। चिराग जी तो जो है फोकस बनाकर अपना, उनका लोग बात समझ गया है, वो अपना बात को सिद्ध करने के लिए विरोध करते हैं, और कब पक्ष में रहते हैं कब विरोध में रहते हैं उनका पता नहीं चल पाता। पता नहीं चलता है। नहीं, जब सरकार में आप हैं तो सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं तब सरकार से आपको हट जाना चाहिए। हटेंगे भी नहीं, खिलाफ भी बोलेगा। जब उनका काम सिद्ध कराना होता है, सीट का जब उनको शेयरिंग करना होता है, उस समय सरकार के खिलाफ बोलते हैं। जैसा सीट उनको मिल जाता है फिर सरकार पक्ष में जाता है। तो ऐसे लोगों से बिहार के लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये दलित के हित के नहीं है, वो अपने हित के लिए है। दलित हित के लिए नहीं है, अपने हित के लिए है। आप भी बोल दीजिए। आपने सुना भाषण यशराज का। जी जी। कैसे युवा नेता लगे आपको। ये दलित समाज के लिए उभरते हुए नेता है और काफ़ी सुलझे हुए हैं और भविष्य में काफ़ी कामयाबी मिलेगी इनको, और इस समाज के लोगों को कल्याण करेंगे जी। दलितों को लेकर के जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता हैं, लेकिन दलितों का वो विकास नहीं हो पा रहा है। अभी भी कई दलित हैं जिनके घर नहीं है, रोड किनारे रहने को मजबूर हैं। मुसहर मांझी समाज के जो कई लोग हैं, उनके पास बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे पद पर जा पाते हैं। उन तक पहुंच बनाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है, या फिर नेता बना पा रहे हैं। एकदम बनाएंगे, इसलिए कि ये अभी जो हमारी दलित चौपाल कार्यक्रम में चल रही है, इस दलित समाज की लेखा जोखा ले रहे हैं।
कि दलित समाज कहाँ तक ज़मीनी स्तर इसका क्या है कि ज़मीनी स्तर को टटोल कर और ये विकास करने के लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुवीर पासवान हुआ। तो क्या लगा यशराज जी का जब भाषण सुना तो कैसे नेता लगे और क्या आपने देखा, कैसे नेता लगे वो? यशराज जी बहुत अच्छे नेता लगे हैं। अभी दलित समाज को जगाने में, पोस्टर के किनारे रहेंगे, दलित समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं और सारे लोग के जगाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में बढ़िया इनका रहेगा, छवि अच्छा रहेगा। और चिराग की बात अगर आ रही है इनके बीच में तो चिराग कहते हैं कि मेरा रहते हुए संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान क्यों नहीं खत्म हो रहा है? संविधान तो खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा, सारा संस्था निजीकरण हो जाएगी तो संविधान कहाँ रहेगी? संविधान तो खत्म हो गई। तो चिराग पासवान के रहते हुए सारा संस्था निजीकरण हो रही है तो संविधान खत्म हो रही है। संविधान खत्म होगी तो फिर मनुस्मृति लागू होगी तो हमारे पूर्वज जो जिंदगी जिए हुए हैं, गर्दन में हाडी और कमर में झाड़ू, सेम वही होगा आने वाला समय में। संविधान खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल। तो देखिए लोगों में अलग अलग तरीके की बातें भी हैं। जिस तरीके से संविधान पर हमले, संविधान को लेकर खतरे की बात हो रही है, जनता इन बातों को समझ रही है किस तरीके से क्या कुछ पूरा मामला है। आपने देखा सुना, यशराज यहाँ पर पहुँचे थे और दलितों की समस्याओं को सुनने का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।